फौज को देखने वाले जासूसों से मालूमात हासिल हुई है। तैकफू ने आगे जाने वाले दस्ते को अलग कर दिया है। वो मोहतात होकर 3 मुख्तलिफ रास्तों से आगे बढ़ रहे हैं। तो हमें वो 3 गिरोह में तकसीम करना चाहता है। यही रास्ता इख्तियार करेगा। तलवारों की गूंज के सिवा उन्हें कुछ सुनाई नहीं देगा। हर कोई अपने घोड़े की तरफ बढ़े। आपको खौफजदा होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हम करीब हैं। मैं क्यों डरूंगी बताएं? आपके जासूस को सही सलामत लाएंगे इंशाल्लाह। दुश्मन से मुकाबले के लिए मेरी कलाइयाँ मजबूत हैं। मेरे साथ ना भी होते आप तो मैं ठीक रहती होगी। क्या हुआ तुम्हें? आंखें खोलो। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था ऐश्री गुल। उसे मैंने अपने हाथों से मारा। अब मैं तुम्हें भी मार डालूंगा। हमला करो। अगर तुम्हारी किस्मत में जिंदा रहना था नाइमान, तो आज तुम मेरी तलवार से मरोगे। क्या हुआ बोरान? ठीक हूँ मैं। आप जंगल की तरफ जाएं, मैं आपके पीछे आऊंगा। मैं लोगों को पीछे छोड़ के भागने वाली नहीं हूँ। दोनों साथ जाएंगे वरना कोई नहीं। चलो चलो, हम आ गए हैं बोरान। माशाल्लाह। सिपाहियों, हमला करो। अल्लाहू अकबर। अल्लाहू अकबर। अल्लाहू अकबर। अल्लाह की ज़ात हमेशा रहेगी। घात है। हमला करते रहो मेरे भाइयों। अल्लाहू अकबर। अल्लाहू अकबर। अल्लाहू अकबर। अल्लाहू अकबर। हम पीछे हट रहे हैं।
अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस किस्त के आगाज में जेर कुताई उस्मान साहब से कहते हैं, उस्मान साहब अगर हम तैकफूर के जासूसों को नहीं मारेंगे तो वो हमारे सरदारान को निशाना बनाएंगे जो फतह के लिए जा रहे हैं। उस्मान साहब कहते हैं, कुत्तों के भौंकने से जेर कुताई कारवां नहीं रुका करते, हम नहीं रुकेंगे और अगर रुक गए तो शिकस्त मिलेगी, फतह नहीं, हम आगे बढ़ते रहेंगे। सिपाही नजर रखे हुए हैं, हम उनकी चालें जान लें, उसके बाद हम उन पर वार करेंगे इंशाअल्लाह। इतने में उस्मान साहब का सिपाही इजाजत लेकर अंदर दाखिल होता है और उस्मान साहब से कहता है, फौज को देखने वाले जासूसों से खबर मिली है, तैकफूर ने आगे जाने वाले दस्ते को अलग कर दिया है, वो मुतहद होकर 3 हिस्सों में तकसीम हो गए हैं। ये सुनकर उस्मान साहब कहता है, तैकफूर तो वो हमें 3 हिस्सों में बांटना चाहता है। फिर उस्मान साहब कहते हैं, चलो मुझे ये बताओ कि वो कौन कौन से रास्ते इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर उस्मान साहब का सिपाही नक्शा टेबल पर रखते हुए कहता है, उस्मान साहब इन रास्तों से वो जा रहे हैं। फिर उस्मान साहब अपने सिपाहियों से कहते हैं, अब मुझे ये बताओ कि उनका सबसे मजबूत तरीन दस्ता कौन सा रास्ता अख्तियार करेगा। कोनूर आलम कहता है, जनाब नहर वाला रास्ता सबसे मजबूत रास्ता है। जेर कुताई कहता है, वो किस्तल के जंगल में छुपे हुए हैं, अगर वो सही सलामत जाना चाहते हैं तो वो इसी रास्ते को इस्तेमाल करेंगे। उस्मान साहब कहते हैं, अगर माहिर दस्ता हम पर हमला करना चाहता है तो वो इसी रास्ते को इस्तेमाल करेगा, इज़निक की चट्टानों की पैरवी वो माहिर दस्ता ही करेगा। इतने में एक और सिपाही इजाजत लेकर अंदर दाखिल होता है और उस्मान साहब को एक खत देते हुए कहता है, जनाब कुस्तुनतुनिया से एक खबर आई है। खत पढ़कर उस्मान साहब कहते हैं, कुस्तुनतुनिया से मातलोस ने हमें बताया है कि वो माहिर दस्ता यही रास्ता अख्तियार करेगा। सिपाही कहता है, अब क्या हुक्म है जनाब। उस्मान साहब कहते हैं, जैसे कि हम जानते हैं उनके रास्ते के बारे में, क्यों ना उनके लिए एक अच्छा इंतजाम किया जाए। ये वक्त तलवारों के गूंजने का वक्त है, हर कोई अपने घोड़े की तरफ बढ़े। इसके बाद वो सब लोग वहाँ से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ बुरान और इसरी गुल खातून को जंगल में दिखाया जाता है, वो अपने सिपाहियों के साथ आगे बढ़ रहे होते हैं। बुरान कहता है, हम बहुत ही करीब हैं, आपको जरा भर भी फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। इसरे गुल खातून कहती है, मैं भला क्यों डरूंगी। बुरान कहता है, क्योंकि काफिर किसी वक्त भी हमला आवर हो सकते हैं, अगर मैं ना होता तो तुम क्या करती। इसरे गुल खातून कहती है, दुश्मन का मुकाबला करने के लिए मेरी कलाइयाँ मजबूत हैं, अगर आप मेरे साथ ना भी होते तो मैं ठीक होती। फिर इसरे गुल खातून बुरान के पास मौजूद एक कबूतर देखकर कहती है, ये आपने अपने पास क्यों रखा है। बुरान कहता है, आखिरी मर्तबा जब घात लगी थी उसके बाद मैंने इसे अपने साथ रखने का फैसला किया है, यानी शहर को ये अच्छी तरह से जानता है, मुझे आपकी हिफाजत करनी है, इसलिए मैं सारी एहतियात कर रहा हूँ। हम तकरीबन पहुंच ही गए। इसरे गुल खातून कहती है, मेरी जासूस भी आ ही गई होगी। वो लोग जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो अजरन को एक दरख्त के साथ बंधा हुआ पाते हैं। इसरे गुल खातून उसे जाकर चेक करती है और कहती है, अपनी आंखें खोलो। इतने में नेमान अपने सिपाहियों के साथ बाहर निकल आता है और कहता है, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था इसरी गुल खातून, उसे मैंने अपने हाथों के साथ मारा, अब मैं तुम्हें भी मार डालूंगा। इसी दौरान बोरान उसी कबूतर को उड़ा देता है। इसरी गुल खातून कहती है, नेमान अगर तुम्हारी किस्मत में जिंदा रहना था तो आज आप मेरी तलवार से मरोगे। इसी के साथ ही नेमान कहता है, हमला करो, तो दोनों तरफ से लड़ाई शुरू हो जाती है। बुरान अपने तीरों के साथ मंगोलों को निशाना बनाता है। तीरों के बाद इसरे गुल, बुरान और बाकी सिपाही नेमान के सिपाहियों के साथ तलवारों के साथ लड़ाई शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ एक सिपाही आकर मलून खातून को बताता है कि बुरान सिपाही उस पर घात लगाकर हमला किया गया है। फिर वो एक हाथ मलून खातून को देता है, जिसे मलून खातून पढ़ने के बाद कहती है, सिपाहियों जल्दी करो, बुरान की जान खतरे में है। केरेबे खातून कहती है, मलून खातून तुम घोड़े पर सवार होकर नहीं जा सकती, अगर तुमने ऐसा किया तो इस बार हम तुम्हारे बच्चे को बचा नहीं पाएंगे। ये सुनकर मलून खातून परेशान हो जाती है तो आयशा खातून कहती है, तुम घोड़ा गाड़ी लेकर उस तरफ निकलो, मैं बाला खातून को खबर करती हूँ और हम भी आ रहे हैं। फिर मलून खातून कहती है, अलगुन, फातिमा और हलीमा तुम्हारे पास हैं, इनका ख्याल तुम करोगी। जैसा कि फातिमा उस घोड़ा गाड़ी में छुपकर बैठी होती है जिस पर मलून खातून सवार होती है। मलून खातून अपने सिपाहियों के साथ वहां से निकल जाती है। उनके जाने के बाद अलगन कहती है, फातिमा नजर नहीं आ रही। फिर वो फातिमा को आवाज लगाती है, लेकिन फातिमा तो मलून खातून के साथ वहां से जा चुकी थी। दूसरी तरफ हमें असरी गुल और बुरान को दिखाया जाता है जो मंगोल सिपाहियों का मुकाबला कर रहे होते हैं। इसी दौरान बुरान को हाथ पर जख्म आ जाता है। इसरे गुल खातून कहती है, क्या हुआ बुरान। बुरान कहता है, मैं ठीक हूँ,
तुम जंगल की तरफ जाओ, मैं तुम्हारे पीछे आ जाऊंगा। इसरे गुल खातून कहती है, मैं अपने लोगों को पीछे छोड़ने वाली नहीं, हम दोनों साथ जाएंगे, नहीं तो कोई भी नहीं जाएगा। इसके बाद वो दोबारा मंगोल सिपाहियों का मुकाबला करना शुरू कर देते हैं। आज जा रहा होता है, रास्ते में उस्मान के सिपाही उन पर घात लगाकर बैठे होते हैं। कई सिपाही लकड़ियां गिराकर रास्ता बंद कर देते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। तैकफुर का कमांडर कहता है, ये घात है, हमला करो हमला करो। जैसे कि कई सिपाहियों ने उस रास्ते को चारों तरफ से घेरा हुआ था, वो अल्लाह अकबर का नारा लगाते हुए उन पर तीर बरसा देते हैं। जब काफिर कमांडर ये देखते हैं कि उनकी जान खतरे में है तो वो अपने सिपाहियों को कहते हैं, वापस मुड़ो। इस तरह कई सिपाही उनको पीछे धकेल देते हैं। वो जैसे ही पीछे एक मैदान तक पहुंचते हैं, इतने में पिछली तरफ से उस्मान साहब अपने बाकी सिपाहियों के साथ उन्हें घेर लेते हैं। उस्मान साहब को देखकर काफिर कमांडर हक्के बक्के हो जाते हैं और यहाँ पर इस एपिसोड का इख्तिताम हो जाता है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये एपिसोड पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस किस्त के आगाज में जेर कुतई उस्मान साहब से कहते हैं, उस्मान साहब अगर हम तैकफुर के जासूसों को नहीं मारेंगे तो वो हमारे सरदारान को निशाना बनाएंगे जो फतह के लिए जा रहे हैं। उस्मान साहब कहते हैं, कुत्तों के भौंकने से जेर कुतई कारवां नहीं रुका करते, हम नहीं रुकेंगे, और अगर रुक गए तो शिकस्त मिलेगी, फतह नहीं, हम आगे बढ़ते रहेंगे। सिपाही नजर रखे हुए हैं, हम उनकी चालें जान लें, उसके बाद हम उन पर वार करेंगे इंशाअल्लाह। इतने में उस्मान का सिपाही इजाजत लेकर अंदर दाखिल होता है और उस्मान साहब के इतने में उस्मान साहब का सिपाही इजाजत लेकर अंदर दाखिल होता है और उस्मान साहब से कहता है, फौज को देखने वाले जासूसों से खबर मिली है। तैकफुर ने आगे जाने वाले दस्ते को अलग फौज को देखने वाले जासूसों से खबर मिली है। तैकफुर ने जाने वाले फौज को देखने वाले जासूसों से खबर मिली है। तैकफुर ने जाने वाले फौज को देखने वाले जासूसों से खबर मिली है। तैकफुर ने आगे जाने वाले दस्ते को अलग कर दिया है। वो मोहतात होकर 3 रास्तों में तकसीम हो गए हैं। ये सुनकर उस्मान साहब कहता है, तैकफुर तो वो हमें तकसीम हो गए हैं। ये सुनकर उस्मान साहब कहता है, तैकफुर तो वो हमें 3 हिस्सों में बांटना चाहता है। फिर उस्मान साहब कहते हैं, चलो मुझे ये बताओ कि वो कौन कौन से रास्ते इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर उस्मान साहब का सिपाही नक्शा टेबल पर रखते हुए कहता है, उस्मान साहब इन रास्तों से वो जा रहे हैं। फिर उस्मान साहब पूछते हैं, फिर उस्मान साहब अपने सिपाहियों से कहते हैं, अब मुझे ये बताओ कि उनका सबसे मजबूत तरीन दस्ता कौन सा रास्ता अख्तियार करेगा। कोनूर आल्ब कहता है, जनाब नहर वाला रास्ता सबसे मजबूत रास्ता है। जेर कुतई कहता है, वो किस्तल के जंगल में छुपे हुए हैं, अगर वो अगर वो जल्दी जाना चाहते हैं तो वो इसी रास्ते को इस्तेमाल करेंगे। जेर कुतई कहता है, वो किस्तल के जंगल में छुपे हुए हैं, अगर वो सही सलामत जाना चाहते हैं तो वो इसी रास्ते को इस्तेमाल करेंगे। उस्मान साहब कहते हैं, अगर माहिर तरीन दस्ता हम पर हमला करना चाहता है तो वो इसी रास्ते को